ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी स्थापन करते हैं भक्ति करने से क्या फायदा होता है। बहुत लोग हमसे पूछते भक्ति से क्या फायदा होते हैं, किस लिए भक्ति करना है, तुम लोग नाचते गाते और ऐसा कपड़ा पहनना है, उससे क्या फायदा होते हैं, बहुत लोग हमसे पूछते। तो रूप गोस्वामी सभी शास्त्र से स्थापन करते हैं भक्ति से क्या फायदा होता है, और बहुत ही फायदा होता है। जो अभक्त भगवान के भक्तों नहीं है, सोचते हैं हम भोग विलास करेंगे, इस प्रकार हम सुख मिलेंगे, बी हैप्पी, इंजॉय लाइफ, लेकिन हैप्पीनेस तो नहीं है। इंजॉय क्या इंजॉयमेंट है? पैसा फेंको, तमाशा देखो, पार्टी जाओ, गरबा डांस, डिस्को डांस करो, उसमें क्या है? फैशन पहन लो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखो, तो ये सब मॉडर्न लाइफ है, भोग विलास। लेकिन उसमें क्या है? सुख जो है बहुत हल्का है, उसमें कुछ नहीं है। और वो सुख जो है सब दुख के साथ मिश्रित होते हैं। देखो इस जड़ अवस्था में क्या होते हैं, शास्त्र का विवेचन है कि इस जड़ जगत में कम से कम 3 प्रकार क्लेश है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो 4 प्रकार दुख है। जन्म मृत्यु बीमारी बालपान, वो सब 4 प्रकार। और एक 3 प्रकार क्लेश है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश। क्लेश का मतलब कष्ट, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं खाली सुख, हम पार्टी जाएंगे, डिस्को डांस जाएंगे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जाएंगे, हम सुख चाहते हैं। लेकिन आपने आप से दुख भी क्लेश भी आते हैं। तो कम से कम 3 प्रकार है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश। तो क्या क्या है? अधिभौतिक क्लेश का मतलब दूसरा प्राणियों से क्लेश मिलना। जैसे कि हम यहाँ बैठ रहे हैं, एक मच्छर आते हैं और हमको खाते हैं, तो वो दूसरा प्राणी जो हमको क्लेश देते हैं। या हम सोते रहते और कुत्ता चिल्लाते और ऐसा हमको डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरा लोग, हम नहीं चाहते, हम अपने मकान में बैठे हैं और लोग आते हैं हमको डिस्टर्ब करना, हमको पैसा दो। तो इस प्रकार लोगों, मानव समाज में ऐसा एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को क्लेश देते हैं, बात बोलते हैं, निंदा करते हैं या लूटना करते हैं, दूसरे को मार देते हैं। तो ये दूसरा प्राणी या दूसरा लोग से क्लेश मिलना, वो अधिभौतिक क्लेश कहलाते हैं। और अधिदैविक क्लेश देवगण से, जैसे वातावरण, कभी कभी बहुत ही गर्मी होते और कभी कभी बहुत ही ठंडी होते, कभी कभी बारिश ज़्यादा होते और कभी कभी इतना कम होते हैं कि फसल
ठीक नहीं होते, तो वो अधिदैविक क्लेश कहलाते हैं। हम इतना योजना करते हैं, 5 year प्लान, जैसे कि वो सब चास भारत में, वो चास इस प्रकार बढ़ेगा और यही प्लान है, दूसरा प्लान है, लेकिन अगर काफी बारिश नहीं आते हैं तो सब प्लान करके भी कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ज्यादा बारिश आते हैं तो सब फसल नष्ट हो जाएगा। तो वो अधिदैविक क्लेश कहलाते हैं। और दूसरा प्रकार क्लेश आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। तो वो किस प्रकार है? आत्मा से क्लेश आते हैं, मतलब अपने शरीर से या अपना मन से। तो शरीर में हमेशा एक ना दूसरा दर्द होते हैं, सिर का दर्द होते हैं या पैर में दर्द होते हैं, दूसरा बीमारी होते हैं। और अगर किसी कारण नहीं होने के भी तो मन से क्लेश आते हैं, कोई कारण नहीं होने के भी चिंता आते हैं, या दूसरे को द्वेष करने से हम गुस्सा होते हैं, तो ये मानसिक क्लेश होते हैं। तो शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, वो आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। तो इस भौतिक स्थिति में सदैव आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, क्लेश क्लेश, कष्ट कष्ट कष्ट, यही भौतिक अवस्था है। तो भक्ति से क्या फायदा होता है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी लिखते हैं, क्लेशाग्नि शुभधा मोक्ष लघुतकृत सुदुर्लभा संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कार्षणी सा। भक्ति के 6 विशेष लक्षण है। उसमें पहला क्या है? क्लेश अग्नि। सब क्लेश का ध्वंस करते हैं, मतलब भक्ति करने से क्लेश नहीं होते हैं। तो क्लेश कैसे होते हैं? किस लिए हम चिंता मिलते हैं, किस लिए मच्छर खाते हैं, किस लिए ज़्यादा गर्मी होते हैं, ज़्यादा बारिश होते हैं, कम बारिश होते हैं, ये सब पाप कर्म का फल है। पुरुष सुख दुखानम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हम सोचते हैं किस लिए में दुख मिलते, हम सब सुख चाहते, कभी कभी कुछ भौतिक सुख मिलते, लेकिन प्रयास नहीं करके भी और नहीं चाह के भी हम बहुत प्रकार दुख भी मिलते। क्यों? गीता में भगवान कहते पुरुष सुख दुखानम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो अपना कर्म फल हम भोग करते। अगर इसके पहले जीवन में हम पाप किया है तो पाप कर्म का फल मिलेगा। वो किस प्रकार है? पाप कर्म का फल क्या है? तो नीच जाति में जन्म लेना। तो मैं जो पाश्चात्य देश में जन्म लिया था, मैं सबसे नीच जन्म जाति में हूँ, लेच जाति, लेच चंडाल। तो नीच जाति में जन्म लेना, अशिक्षित होना, शिक्षा का अवसर नहीं मिलना, गरीब होना और कुत्सित होना, मतलब असुंदर होना, शरीर सुंदर नहीं होना। तो ये सब पाप कर्म का फल है। और उसके अलावा पाप कर्म का दूसरा फल है, अगर मानव शरीर नहीं मिलते है, हम दूसरे प्रकार शरीर में जन्म ले सकते। शास्त्र से ज्ञान मिलते है कि 84 लाख प्रकार जीव जाति है। जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्ष विंशति कृमि और रुद्र पक्ष, कृमि और रुद्र संख्या क्या पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशा लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानव। 9 लाख जल, 9 लाख मत्स्य है, जल में जो रहते हैं। 9 लाख प्रकार जीव जाति है। जलजा नवलक्षणी स्थावर, जैसे पेड़ और घास, स्थावर, उस प्रकार जलजा नवलक्षणी स्थावर लक्ष विंशति 20 लाख है, 20 लाख है।
कृमियों रुद्र संख्या क्या 11 लाख सांप कीड़ा कृमि इत्यादि है। स्थावर लक्ष्य कृमि और रुद्र संख्या पक्षी नाम 20 लाख पक्षी है और 40 लाख पशु है और खाली 4 लाख मनुष्य है इस दुनिया में और स्वर्ग में नरक में। तो मनुष्य जाति के अलावा बहुत प्रकार जीव जाति है। तो अगर ज्यादा पाप कर्म करना है तो आप कुत्ता शरीर या ऊंट शरीर या बिल्ली शरीर अगले जन्म में आप उस प्रकार शरीर धारण कर सकेंगे। तो हम सब पाप फल खाते हैं। तो कैसे पाप से बचना है? तो एक ही उपाय है, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार धर्म छोड़ के, मतलब अधर्म, उपधर्म, अपधर्म, विपरीत धर्म, वो सब धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरणों पर शरण लो। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर तुम इस प्रकार मेरे शरण लो तो मैं तुम्हारा सब पाप कट करेगा, सब पाप से मैं तुमको बचाता हूँ। माँ शुचा, चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा सब पाप खलास हो गया तो हो गया, वो श्री कृष्ण की बात है। तो कैसे सब प्रकार क्लेश से मुक्त सकते हैं? श्री कृष्ण की भक्ति करने से। क्लेश अग्नि तो आप खिलाफ कर सकते हैं कि, तो हम देखते हैं कि भक्तों भी गर्मी के मौसम में गर्मी लगते और ठंडे के मौसम में ठंडे लगते। तो कैसे भक्तों सभी प्रकार क्लेश से मुक्त होते। तो मुक्त होते क्योंकि भक्ति करने से तो इतना दिव्य आनंद, आंतरिक आनंद मिलते हैं कि गर्मी होने के भी, ठंडी होने के भी, या कोई भी अवस्था में भी भक्तों संतुष्ट रहते, कृष्ण भक्ति प्रेम रस में संतुष्ट रहते। तो और एक दूसरी बात है कि तो गर्मी होने के भी, ठंडी होने के भी और सब कुछ होने के भी तो भक्तों इतना ज्यादा क्लेश नहीं मिलते। भक्तों भगवान से रक्षित होते, सब भगवान से रक्षित होते क्योंकि भगवान सबके पिता है। लेकिन हमारे क्या अवस्था है, हम जैसे बच्चे जो माँ बाप को सम्मान नहीं देते, जो माँ बाप को उपेक्षा करते। तो श्री कृष्ण क्या चाहते? भक्ति का शुरू क्या है? खाली यही है, भगवान को स्वीकार करना। भगवान हमारे परम पिता है। श्री कृष्ण हमसे बहुत कुछ नहीं चाहते, खाली यही जो हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण हमारे परम पिता है, हमारे परम बंधु है। तो अगर वैसे स्वीकार करना है तो स्वाभाविक रूप से भगवान हमको रक्षा करेंगे और सब क्लेश, सब कष्ट से बचेंगे। तो ये श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है। क्लेशाग्नि, शुभदा, क्लेश, तो सब इतने प्रकार क्लेश मिलते हैं। देखो न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है, आज का खबर क्या है? दुख, तकलीफ, परेशान, क्लेश क्लेश क्लेश, कष्ट कष्ट कष्ट। भौतिक स्थिति आनंदमय नहीं है, कष्टमय है। लेकिन जो भगवान के भक्तों हैं तो इतना प्रेम आनंद अनुभव करते हैं कि इतना कष्ट के बीच में होने के भी कृष्ण प्रेम आनंद अनुभूति करते हैं। तो भक्ति का पहला लक्षण यही, क्लेश अग्नि, पाप फल से बचना।
तो आजकल के लोग इतना शिक्षित होने से सोचते हैं कि कोई पाप नहीं है, पाप पुण्य जो है विश्वास नहीं करते, क्या पाप है क्या पुण्य है, हम जहाँ कर चाहते हैं वह हम करेंगे। तो ऐसे लोग, मॉडर्न लोग वैसे सोचते हैं, पाप से कोई डर नहीं होते, हम जो भी करेंगे करेंगे और कोई हमको कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे लोग सोचते हैं हम चीटिंग कर सकते हैं, हम दुष्टामी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लूटना गला काटना सब कुछ हम कर सकेंगे। तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। आप अगर पाप करेंगे तो अवश्य ही है आप पाप का फल मिलेंगे, वो अवश्य ही है। जैसे कि साइंस में कहना है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वैसे भी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैसे भी अगर आप पाप कर्म करते आप उस प्रकार प्रतिक्रिया मिलेगा, और आप अगर पुण्य कर्म करेंगे आप पुण्य का फल मिलेगा। पुण्य कर्म करने से क्या होता है, आप अगली जीवन में स्वर्ग में रह सकते। लेकिन स्वर्ग में भी क्या होता है, कुछ नाचना है, फिर वापस आना यहाँ पर। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करते, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जो इस प्रकार इच्छा है कि तीर्थ यात्रा करने से, दान देने से, यज्ञ आयोजन करने से हम स्वर्ग जाएंगे, तो जा सकते। और वहाँ पर तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम, विशाल सुख अनुभव कर सकते। लेकिन वो विशाल सुख तो दुख से साथ मिश्रित होते हैं, और क्षीणे पुण्य, वो पुण्य का फल जब क्षीण हो जाते हैं तो वापस इस मर्त्यलोक मतलब दुनिया में वापस आते हैं। तो वास्तव में पुण्य कर्म करने से कोई फायदा नहीं होता है, और पाप करने से बहुत बहुत ज्यादा दुख मिलते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान सोचते हैं कि पाप से क्या फल मिलते हैं, पुण्य से क्या फल मिलते हैं, तो पुण्य और पाप दोनों बंद करना चाहिए और आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित होना चाहिए। तो कैसे है, श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा। वास्तव में पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्म है वो भी एक प्रकार पाप है। पाप का क्या मतलब है, पाप का मतलब जो नहीं करना चाहिए, तो पुण्य भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पुण्य, लोग पुण्य करते हैं किस लिए, जैसे कि बाद में वो पुण्य का फल मिल सकते, भौतिक सुख के लिए लोग पाप करते, पुण्य करते। लेकिन वो एक प्रकार पाप है, क्योंकि पाप ये शब्द का मूल मतलब क्या है, सब काम जो हम करते हैं जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वही पाप है। हम किस लिए इस जड़ जगत में हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं से और भगवान को द्वेष करने से सब इस जड़ जगत में जन्म लेते हैं। तो पुण्य कर्म करना वो भी अविद्या में है, वो अज्ञान में, हम नहीं जानते। जब तक हम इस भौतिक स्थिति में है, हम श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने को भूल किया था। कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाहि मोक्ष माया तारे दया संसार दुख। ये दुख का क्या कारण है, क्योंकि हम श्री कृष्ण की चरण राज की सेवा को भूल किया था, इसलिए हम नाना प्रकार सांसारिक दुख मिलते हैं। तो वो दुख का मूल कारण अविद्या है, और विद्या क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा करना चाहिए। तो जब तक हम अज्ञानी रहते हैं कि हमारे जीवन का
यही उद्देश्य, यही कर्तव्य है श्री कृष्ण का सेवा करना, तो तब तक हम दुख मिलेंगे। लेकिन जब भी हम श्री कृष्ण की महत्व, श्री कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं, तब तक हमारे कुशल जीवन का शुरू होगा। तो इसलिए भक्ति का प्रथम फल यही है, क्लेशाग्नि, सब प्रकार क्लेश नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, पुण्य कर्म करके भी हम इसके बाद पाप कर्म करेंगे, क्योंकि माया का प्रभाव से, काल का प्रभाव से, जो आज पुण्य आत्मा है तो कल पाप आत्मा होंगे। देखते हैं बॉम्बे में और सब शहर में बहुत धनी लोग हैं, तो उनके बच्चे तो पुण्यात्मा के परिवार में जन्म लेते, तो उनके पास काफी पैसा है, तो पैसा मिलते है, क्या करते हैं, सभी प्रकार व्यसन करते, बूझ पीते, बियर पीते और ब्लू मूवी जाते और सभी प्रकार व्यसन करते। तो पुण्य कर्म से अच्छा फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन अभी पाप करते, तो पुण्यात्मा था, अभी पाप आत्मा हो जाता है। तो इस प्रकार समझ न सकते कि सभी प्रकार क्लेश नष्ट करने के लिए खाली श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और अवश्य ही है भक्ति करने से वो सब प्रकार पाप और क्लेश मूल से खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्ण।